क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं क्लास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सीडीपी की क्लास स्टार्ट करते हैं। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पावलोव, ऑप्शन नंबर 2 स्किनर, ऑप्शन नंबर 3 फ्रायड, ऑप्शन नंबर 4 युंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 युंग। सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय कार्ल युंग द्वारा दिया गया है। यह अचेतन मानव के एकत्रित अनुभव हैं जो वंशानुक्रम के आधार पर परंपरागत रूप में हमें प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इरोस शब्द संबंधित है जीवन मूल प्रवृत्ति से, मरण मूल प्रवृत्ति से, भय मूल प्रवृत्ति से या फिर प्राकृतिक मूल प्रवृत्ति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जीवन मूल प्रवृत्ति से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अहम निर्देशित होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सुख के सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 वास्तविकता सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 आदर्शवादी सिद्धांत द्वारा, ऑप्शन नंबर 4 सामान्य सिद्धांत द्वारा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 वास्तविकता सिद्धांत द्वारा। अहम फ्रायड द्वारा प्रतिपादित मनोविश्लेषणात्मक पद्धति का एक मुख्य भाग है। इसके अनुसार अहम का तात्पर्य चेतन बुद्धि से है। यह हमारे व्यक्तित्व का ही एक अंत है जो वास्तविकता से संपर्क रखता है और यह व्यक्तित्व का केंद्र होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दी कोलिसिस्टोकाइनिन एक हार्मोन है जिसकी सुई इंजेक्शन यदि दे दी जाए तो इससे प्राणी में, आइए देखते हैं इसके ऑप्शन। ऑप्शन नंबर फर्स्ट भूख अधिक बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर 2 भूख और प्यास दोनों में ही वृद्धि हो जाती है, ऑप्शन नंबर 3 भूख कम हो जाती है, ऑप्शन नंबर 4 भूख और प्यास दोनों में ही कमी आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 भूख कम हो जाती है। कोलिसिस्टोकाइनिन एक प्रकार का हार्मोन है जिसका संबंध दवाओं से होता है। यदि किसी व्यक्ति को इस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाए तो फिर उसकी भूख में कमी आ जाएगी। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 बुद्धि परीक्षण में एक 16 वर्षीय बच्चा 75 अंक प्राप्त करता है तो उसकी मानसिक आयु होगी। तो इसमें फॉर्मूला लगाना है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 12 वर्ष। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट सभी अंग, ऑप्शन 2 मस्तिष्क, ऑप्शन नंबर 3 मेरुदंड, ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क तथा मेरुदंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 मस्तिष्क तथा मेरुदंड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुदंड दोनों स्थित होते हैं। इसमें मस्तिष्क खोपड़ी द्वारा सुरक्षित रहता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मनोग्रासित बाध्यता विकृति एक क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट मनोविच्छेदी विकृति है, ऑप्शन नंबर 2 समायोजन विकृति है, ऑप्शन नंबर 3 चिंता विकृति, ऑप्शन नंबर 4 काय रूप विकृति है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 चिंता विकृति है। इसमें व्यक्ति का स्वयं पर नियंत्रण नहीं रहता है और इसके अलावा उसके व्यवहार में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सृजनशीलता की पहचान हेतु किसने सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया? मैरीफील्ड, टॉरेंस, कोल एवं ब्रूस केंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 टॉरेंस। एलिस पॉल टेरेंस ने सृजनशीलता की पहचान हेतु सृजनात्मक चिंतन परीक्षण का निर्माण किया। इसके कुछ मापक हैं जैसे कि धारा प्रवाह, लचीला, वास्तविकता,
विस्तार पूर्वक एवं अमूर्तता। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न में से कौन सी श्रेणी में आता है? व्यवहारात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, व्यवहारात्मक सिद्धांत। थॉर्नडाइक का सिद्धांत व्यवहारात्मक सिद्धांत की श्रेणी में आता है। इन्होंने पशु मनोविज्ञान के अध्ययन के अलावा मानसिक व्यवहार, थकान, पठन क्षमता तथा अन्य कारकों की परीक्षण विधियों के आविष्कार में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीखने के वक्र किसके सूचक हैं? सीखने की प्रगति के, सीखने की मौलिकता के, सीखने के गत्यात्मक स्वरूप के, या फिर सीखने की रचनात्मक के सूचक। देखते हैं इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सीखने की प्रगति के सूचक हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? बंडूरा और वाल्टर, डोलर और मिलर, कार्ल रोजर्स, युंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बंडूरा और वाल्टर। व्यक्तित्व के सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा एवं वाल्टर ने दिया था। बंडूरा ने कई कहानियों के माध्यम से मानव के सामाजिक व्यवहार को दर्शाया है, और वहीं वाल्टर द्वारा भी 1977 में इस सिद्धांत को और बढ़ाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिरर ड्राइंग परीक्षण निम्न में से किसके मापन हेतु प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, अधिगम, नैतिकता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केंद्रीय प्रवृत्ति की एक माप है? प्रसार क्षेत्र, माध्यिक, औसत विचलन, मानक विचलन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, माध्यिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन शेष से भिन्न है? TAT, 16PF, क्लाउड पिक्चर टेस्ट, ड्रॉई मैन टेस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 16PF। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विकासात्मक कार्य के प्रत्यय के प्रतिपादक थे? हॉलिंगबर्ग, हैविगर्स्ट, जीन पियाजे, हॉल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, हैविगर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीखने में पलायन आधारित है? सकारात्मक पुनर्वलन पर, नकारात्मक पुनर्वलन पर, विलंबित पुनर्वलन पर, या फिर पुनर्वलन की निष्क्रियता पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नकारात्मक पुनर्वलन पर। सीखने में पलायन यानी अधिगम से दूर भागना एक नकारात्मक पुनर्वलन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अधिगम के प्राथमिक नियमों में से एक है अभिवृद्धि का नियम, प्रभाव का नियम, समानता का नियम, सहचारी अंतरण का नियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, प्रभाव का नियम। थॉर्नडाइक के प्रभाव के नियम के अनुसार जीवन में जिस कार्य को करने में व्यक्ति पर अच्छा प्रभाव पड़ता है उसे वह सीखने का प्रयास करता है, वहीं जिन कार्यों को करने से व्यक्ति पर बुरा प्रभाव पड़ता है तो वह उन्हें छोड़ देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसमें अन्वेषण की ऊर्ध्व उपागम का उपयोग किया जाता है? केस अध्ययन, प्रयोगीकरण, सर्वेक्षण, अंतर्दर्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, केस अध्ययन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जब व्यक्ति का एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उसे कहते हैं चिंतन, स्मृति, अधिगम अंतरण, या फिर बौद्धिक विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अधिगम अंतरण। जब एक व्यक्ति द्वारा एक परिस्थिति का अधिगम दूसरी परिस्थिति में उसके सीखने तथा निष्पादन को प्रभावित करता है तो उस परिस्थिति को अधिगम का अंतरण कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
जी वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण होता है उद्भावन, उद्भासन, मूल्यांकन, उपक्रम। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 उपक्रम। ग्राह्य वालेस के अनुसार सृजनात्मक चिंतन का प्रथम चरण उपक्रम यानी कि तैयारी होता है। उन्होंने सृजनात्मक विचारों के लिए चरण बताए जैसे कि तैयारी, उपमा देना, स्पष्टता तथा सत्यता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसने प्रयत्न व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक, रॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 थॉर्नडाइक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्यक्तित्व व्यक्ति के अंतर्गत उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण में उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करते हैं तथा उक्त परिभाषा देने वाले हैं एम.एल. मन, एस. फ्रायड, जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट, जे.ई. डेसील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जी.डब्ल्यू. अल्पोर्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सीखने के गेस्टाल्ट सिद्धांत से संबंधित है? पावलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 कोहलर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है तो उसे क्या कहते हैं? आइए इसके ऑप्शन देखते हैं। अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 स्वर विज्ञान। भाषा का वह घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे स्वर विज्ञान कहते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। वुडवर्थ के अनुसार स्मृति का आयाम नहीं है धारण, पुनः स्मरण, पहचानना, तर्क करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तर्क करना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। टीएटी परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया था? रॉर्शॉक, अल्पोर्ट, मैस्लो, मर्रे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मर्रे। टीएटी एक प्रकार की मनोवैज्ञानिक निरीक्षण की विधि है। इसका निर्माण मर्रे एवं मॉर्गन द्वारा 1935 ईस्वी में किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना क्या कहलाता है? संवेग, अभिप्रेरण, कुंठा, आक्रामकता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 कुंठा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आँख के रंग को कौन सा कारक प्रभावित करता है? वातावरण, आनुवंशिकता, हार्मोन, समाज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आनुवंशिकता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आधार आयु निम्न में से किसके मापन से संबंधित है? रुचि, व्यक्तित्व, बुद्धि, अवधान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 बुद्धि। आधार आयु का मापन बुद्धि द्वारा किया जाता है। मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बुद्धि जन्मजात शक्ति है और सब मानसिक योग्यताओं का योग एवं अभिन्न अंग है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शिक्षक द्वारा कक्षा में डांट पड़ने पर छात्र यदि घर आकर अपनी छोटी बहन पर गुस्सा करता है तो ये किसका उदाहरण है? विस्थापन, उदात्तीकरण, रूपांतर या फिर प्रतिक्रिया निर्माण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 विस्थापन।